हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो कि आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरी को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। ये कहानी मुझे मेरे अंकल ने शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन उनके ऑफिस में उनकी मीटिंग बहुत देर तक चली। मीटिंग खत्म होते ही उनके भाई का उनको फ़ोन आया। उनके भाई कह रहे थे कि मेरे अंकल की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ भी करके वो रात के रात ही गांव के लिए निकल जाए। तो मेरे अंकल ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने मैनेजर से कह के एसटी बस पकड़ के गांव की तरफ निकल पड़े। तो होता यूँ था कि बस स्टैंड उतर के वहाँ से रिक्शा लेके अंकल को थोड़ा आगे तक जाना था। तकरीबन बस स्टैंड से 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। मेरे अंकल ने रिक्शा ली और फिर वो अपने घर की तरफ निकल पड़े। मेरे अंकल के साथ रिक्शा में दो औरतें बैठी हुई थी। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद वो लोग फाटक तक पहुंच गए। वो चौरास्ता था। वहां से अंकल को दाएं मुड़ के अपने घर के तरफ जाना पड़ता था और रिक्शा वाले वहां तक जाते नहीं थे। जैसे ही मेरे अंकल वहां उतरे, वो दो औरतें भी मेरे अंकल के साथ उतरी। मेरे अंकल की नज़र उन औरतों पर पड़ी। मेरे अंकल कह रहे थे कि वो औरतें बिल्कुल गाँव वालों जैसी लग रही थी, जैसे कि वो लोगों ने गाँव वालों जैसी साड़ी पहनी थी और वो नॉर्मल लग रही थी। पर जब उन्होंने उनके पैर को देखा तो वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने देखा कि उनके पैर उल्टे हैं। बस और क्या था, मेरे अंकल ने उस रिक्शा वाले को भी वहाँ देखने को कहा। रिक्शा वाले की नज़र भी वहाँ पर पड़ी। वो डर के मारे अपनी रिक्शा लेके वहाँ से निकल गया। मेरे अंकल भगवान में बहुत मानते थे। उनका कहना था कि अगर भगवान की पूजा या तो फिर भगवान को तुम दिल से याद करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगी। फिर मेरे अंकल ने भी भगवान का नाम लिया। वो पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते ही आ रहे थे और अंकल कह रहे थे कि उनके पीछे वो औरतें हाथ धो के पड़ गई थी। उनके पायलों की आवाज़ इतनी उनको भयंकर लग रही थी कि वो कांप रहे थे। पर उन्हें भगवान पे बहुत विश्वास था। तो आधे रास्ते पर पहुंचे और जब पीछे मुड़ के देखा तो वो औरतें हवा में ही कहीं गायब हो गई। अब अंकल समझ गए कि उनके पास अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो फिर अपने घर आ गए और अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। फिर जाके उनकी मम्मी की तबीयत ठीक हो पाई। पूरी रात अंकल हॉस्पिटल में ही रहे। दूसरे दिन जब उन्होंने न्यूज़पेपर देखा तो वो न्यूज़पेपर देख के शॉक्ड हो गए। उन्होंने देखा कि जो रिक्शा वाला उनको छोड़ के गया था, उस रिक्शे वाले ने आत्महत्या कर ली है। फिर उन्होंने गांव के सरपंच से पूछा तो गांव के सरपंच ने कहा कि यहाँ पे थोड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये औरतें घुमा करती है और उस रिक्शा वाले को भी उन्होंने ही मजबूर किया होगा कि वो सुसाइड कर ले, वरना रिक्शा वाला भला ऐसा क्यों करेगा। और रिक्शा वाला उनके पहचान का था, इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रिक्शा वाला तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये घटना मेरे दीदी के साथ घटी है। पता नहीं किसी ने उन पे काला जादू किया है या नहीं, पर यह समस्या मेरी दीदी की ज़िंदगी में पिछले 16 सालों से है। तो हुआ यूँ था कि मेरी दी और उनके कुछ दोस्त पार्टी करके आधी रात को अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। वो सारे लोगों ने पी के रखा था। वो सारे लोगों ने शराब पी थी। सिर्फ मेरी दीदी अकेली थी कि जिन्होंने शराब नहीं पी थी। वो लोग रोड से अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। मेरी दीदी ने अचानक से देखा कि रोड के बीचों बीच एक हाथ प्रकट हो चुका है। बस उसी टाइम से मेरी दीदी की जिंदगी में सब कुछ भयानक होने लगा। मेरी दीदी पंजाब के ही एक कॉलेज में पढ़ती है। वो डेंटिस्ट है। तो ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब वो बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी। एक बार मेरी दी ने देखा कि उनकी दोस्त भागते हुए हॉस्टल के दूसरे दरवाजे तक जा रही है और दरवाजा बंद करके
वो शायद बाहर से कूद गई हो। पर मेरी दी ने जब वहां जाके देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। मेरी दीदी भी बहुत शॉक्ड हो चुकी थी और एक बार तो हद ही पार हो गई थी। मेरी दीदी की दोस्त अचानक से उनके कमरे में आई और उन्होंने अपना सर नीचे कर दिया और अचानक से अपना सर ऊपर करके मेरी दी को देख के वो हंस रही थी। वो हंसी मेरी दी को आज भी डराती है। अचानक से उन्होंने मेरी दी के बाल पकड़े और उन्हें रूम के बाहर घसीटने लगी। पर थोड़ी देर के बाद जब एक सीनियर आई और उसने पूछा कि क्या हो रहा है, तो मेरी दी की उस दोस्त ने कहा कि मेरी दी उनके बाल खींच के बाहर घसीट रही थी और था भी ऐसा। मेरी दी के हाथ में उनके दोस्त के बाल थे। मेरी दी के साथ बुरी घटनाएं घट रही थी। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। हम लोग बहुत मजबूर थे। एक बार की बात है, तकरीबन आधी रात को दी का फोन आया और वो हम लोगों को कहने लगी कि कोई बाथरूम के अंदर से दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है। हम लोग बहुत डर गए थे। मेरे पापा भी उठ गए। फिर मेरी मम्मी ने महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ा और मन ही मन में मेरे दी के आसपास एक रेखा बनाई हो ऐसा इमेजिन किया और दी को कहा कि वो हनुमान चालीसा को चालू करके अपने पास रख दे, जिससे कि उनको डर कम लगेगा। और हुआ भी ऐसा। दी को डर कम लगने लगा और वो फाइनली सो गई। थोड़े टाइम पहले, कुछ सालों पहले, मैं मेरे दी के पास गया था। मैंने सोचा कि मैं उनसे मिलूंगा तो उनको शायद अच्छा लगेगा। दत्तात्रेय का वज्र का वचन लगा के रखा था और मैं स्वामी समर्थ महाराज का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं मेरे दी के पास ही सो गया था। तकरीबन 3:30 बजे दरवाजे के खटखटाने की जोर जोर से आवाज आई। मेरी दी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने भगवान का नाम लिया और फिर दरवाजा जाके खोला। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। फिर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और फिर हम लोग सो गए। हम लोगों ने बहुत लोगों से मिला। सारे लोगों ने अलग अलग रास्ते दिखाए। वो सारे रास्ते हम लोगों ने ट्राई किए। फायदा तो हुआ पर कुछ ही टाइम के लिए। फिर स्वामी समर्थ महाराज का मैंने फिर मेरे दी को पूजा करना सिखाया। पर वो चीज़ ऐसी थी कि मेरे दी को पूजा ही करने नहीं दे रही थी। पर उसके बाद से वो चीज़ शायद कमज़ोर पड़ने लगी थी। मेरी दी अब रेगुलरली पूजा करती है। वो सारी घटनाएं तो उनके साथ बंद हुई नहीं, पर हाँ, वो सारी घटनाएं अब दी के साथ कम हो रही है। और हाँ दोस्तों, मेरी दी ने मुझसे कहा था कि एक बार सपने में उन्हें कुछ धुंधला सा साया दिखा जो कि उनसे कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और वो सारी ज़िंदगी वो साया मेरी दी के साथ ही रहेगा। ये बात उनके बीडीएस के टाइम की है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी दी की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ही कम हो चुकी थी। बस मैं भगवान से यही आशा करता हूँ कि मेरी दी के लाइफ में सब कुछ ठीक चले।